केंद्र सरकार के कार्यों का झूठा श्रेय लेने में जुटे दून विधायक रामकुमार गुरमेल चौधरी। केंद्र सरकार के विकास कार्यों को अपना जताकर लोगों को गुमराह करना कांग्रेस की पुरानी आदतों में शुमार है। अब ताजा मामला राम शहर से बरोटी वाला मार्ग का है, जहां विश्व बैंक की मदद से सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, लेकिन दून विधायक रामकुमार चौधरी वहां जाकर इसका झूठा क्रेडिट लेने में जुट गए हैं। यह बात भाजपा जिला उपाध्यक्ष गुरमेल चौधरी ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा, भाजपा के कार्यों का श्रेय लेना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है, लेकिन अब जनता कांग्रेस की कार्यशैली को भली भांति समझ चुकी है। लेकिन अब जनता कांग्रेस की इस कार्यशैली को भली भांति समझ चुकी है। गुरमेल चौधरी ने कहा, कांग्रेस विधायकों के पास अपनी राज्य सरकार की कोई ठोस उपलब्धि नहीं है, इसलिए वह केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर वाहवाही लूटना चाहते हैं। उन्होंने कहा, राम शहर से साई, धर्मपुर और ठाना होते हुए बरोटी वाला तक बनने वाला सड़क मार्ग विश्व बैंक की सहायता से तैयार किया जा रहा है। यह परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है और इसका कुल टेंडर करीब 210 करोड़ रुपए का है। इस परियोजना का टेंडर वर्ष 2020 में हुआ था और 2021 में कार्य आरंभ हो गया था। उन्होंने यह सवाल उठाया कि उस समय प्रदेश में किसकी सरकार थी। यह जनता भली भांति जानती है। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। विधायक सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं हैं उनको दिखाकर वाहवाही लूटना चाहते हैं। राम शहर साई से लेके धर्मपुर तक, थाना तक जो रोड है वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया गया रोड है, जो बरोटी वाला तक बनना है। जो राम शहर से लेके धर्मपुर भूपनगर तक बन गया, अगले पैच का काम शुरू हो गया है। तो भाजपा द्वारा लाया हुआ टेंडर या वर्ल्ड बैंक द्वारा आया हुआ टेंडर है और हमारी सरकार के समय में इसका कार्य शुरू हुआ। आप अपने एसडीओ, अपने एक्शन को बुलाकर वहां पर क्या साबित करना चाहते हैं? जनता को सब पता है कि इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है। ये जो फंड है वर्ल्ड बैंक द्वारा आया है। आपको चाहिए कि जो आपके राज्य के अंदर जो रोड आते हैं आप उनकी हालत देखिए। आप भी, हम भी डेली घूमते हैं, प्रतिदिन आप भी गांव में जाते हैं, तो एक टेंडर बता दीजिए कि आपने इस रोड का टेंडर कर दिया। पैच वर्क में भी आप फेल हैं। आप लगा लो वर्धमान चौक से लेकर कोंडी, ठाणा, लोधी माजरा तक रोड की क्या हालत है। उसे लोधी माजरा से आप खरूनी तक लगा लो रोड की क्या हालत है। यहाँ बरोटी वाला से कुलाड़िया होते मंडाला तक, कालपिंडा तक देख लो रोड की क्या हालत है। सिर्फ और सिर्फ वाहवाही लूटने से कुछ नहीं होगा। केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रेडिट लेना बंद करें। आप गांव में जाते हैं, वहां ट्रांसफार्मर की आप घोषणा करते हैं, वो ट्रांसफार्मर भी जो है वो केंद्र सरकार द्वारा जो RDSS स्कीम है उसके तहत आया हुआ फंड है। एरिया के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि यदि किसी चीज को आपको लगता है कि डाउटफुल है, तो आप RTI डालकर भी ये चीजें पता कर सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। और अभी बागबानिया में एक सब स्टेशन खुलेगा जो 53 करोड़ रुपए का है, उसका टेंडर हो चुका है, वो भी केंद्र सरकार द्वारा है। तो हिल टॉप इंडस्ट्री एरिया में एक सब स्टेशन खुलेगा जो 26 करोड़ की लागत से है, वो भी केंद्र सरकार। आप एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर लेकर आए जिसमें लोगों की सांसें रोक दी हैं, लोगों का बिजली विभाग बिजली बिल भरने मुश्किल हो गए हैं। लोगों को पता नहीं लगता कि कब उनका जो बिजली का कनेक्शन है वो कब कट गई। 50 रुपए हर बिजली के बिल में मीटर में ऐड होकर आ रहे हैं। अब लोगों की जेब से आप ले रहे हो, आपको 6 महीने या 1 साल हो गया वो लेते हुए, लेकिन सफाई की व्यवस्था वैसी की वैसी है। जो हमारे विधायक है झूठ बोलने में माहिर हैं, इनकी झूठी बातों में ना आए। नमस्कार, राम राम। मैं गुरमेल चौधरी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सोलन। मैं आज अपनी जनता से रूबरू होने आया हूं कि पिछले दिनों में देख रहा था कि हमारे यहाँ के विधायक सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं और अपनी कोई उपलब्धि, अपनी सरकार की कोई उपलब्धि उनके पास नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं हैं उनको दिखाकर वाहवाही लूटना चाहते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि जो राम शहर साई से लेके धर्मपुर तक, ठाणा तक जो रोड है वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया गया रोड है, जो बरोटी वाला तक बनना है। जो राम शहर से लेके धर्मपुर भूपनगर तक बन गया, अगले पैच का काम शुरू हो गया है। ये 210 करोड़ रुपए का समथिंग टेंडर था जो वर्ल्ड बैंक ने दिया है और 2020 में इसका जो है वो टेंडर हो गया था और 2021 में इसका कार्य शुरू हो गया था। तो मैं यहाँ के विधायक को पूछना चाहता हूं कि 2020 और 21 में यहाँ पर किसकी सरकार थी? ये सिर्फ भाजपा द्वारा लाया हुआ टेंडर या वर्ल्ड बैंक द्वारा आया हुआ टेंडर है और हमारी सरकार के समय में इसका कार्य शुरू हुआ। आप अपने एसडीओ, अपने एक्शन को बुलाकर वहां पर क्या साबित करना चाहते हैं? जिसमें सब जनता को सब पता है कि इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है। ये जो फंड है वर्ल्ड बैंक द्वारा आया है।
तो वर्ल्ड बैंक का और केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। विधायक जी, इसमें आपका धन्यवाद बनता नहीं। आपको चाहिए कि जो आपके राज्य के अंदर जो रोड आते हैं आप उनकी हालत देखिए। आप भी, हम भी डेली घूमते हैं, प्रतिदिन आप भी गांव में जाते हैं, तो एक टेंडर बता दीजिए कि आपने इस रोड का टेंडर कर दिया। कहीं कहीं पैच वर्क हुए, वो भी टूट गए। पैच वर्क में भी आप फेल हैं। आप लगा लो वर्धमान चौक से लेकर कोंडी, ठाणा, लोधी माजरा तक रोड की क्या हालत है। उसे लोधी माजरा से आप खरूनी तक लगा लो, रोड की क्या हालत है। यहाँ बरोटी वाला से कुल्हाड़ी वाला होते मंडाला तक, कालपिंडा तक देख लो रोड की क्या हालत है। हरिपुर बाबा जी जो हमारे यहाँ के तीर्थ स्थान है, उस रोड की क्या हालत है। सिर्फ और सिर्फ वाहवाही लूटने से कुछ नहीं होगा। केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रेडिट लेना बंद करें। और आप गांव में जाते हैं, वहां ट्रांसफार्मर की आप घोषणा करते हैं, वो ट्रांसफार्मर भी जो है वो केंद्र सरकार द्वारा जो RDSS स्कीम है उसके तहत आया हुआ फंड है, जो जिला सोलन को 100 करोड़ रुपए मिला था। और अभी अभी उसमें जो टेंडर है वो 8 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ, जो फरवरी लास्ट में खुलना है। तो आप किस योजना की बात करते हैं। यदि मैं अपने एरिया के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि यदि किसी चीज को आपको लगता है कि डाउटफुल है, तो आप RTI डालकर भी ये चीजें पता कर सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। 100 करोड़ रुपए जो हमारे जिला को आया है वो सेंटर द्वारा आया है। 8 करोड़ रुपए का टेंडर जो है वो भी RDSS के तहत, वो भी सेंटर सरकार द्वारा हुआ है। और अभी बागबानिया में एक सब स्टेशन खुलेगा जो 53 करोड़ रुपए का है, उसका टेंडर हो चुका है, वो भी केंद्र सरकार द्वारा है। तो हिल टॉप इंडस्ट्री एरिया में एक सब स्टेशन खुलेगा जो 26 करोड़ की लागत से है, वो भी केंद्र सरकार है। तो हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं, मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं, जो समय टू समय हमें जो योजनाएं मिल रही हैं। बाकी यहाँ की सरकार के बारे में विधायक भी सब जानते हैं। आप एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर लेकर आए जिसने लोगों की सांसें रोक दी हैं, लोगों का बिजली बिल भरने मुश्किल हो गए हैं। लोगों को पता नहीं लगता कि कब उनका जो बिजली का कनेक्शन है वो कब कट गए, क्योंकि जो बिल है वो 3 गुना 4 गुना आ रहे हैं और उसकी व्यवस्था कोई बन नहीं रही। तो मैं विधायक से यही बोलना चाहता हूं कि आप अपने जो आपकी राज्य सरकार है उसकी योजनाओं को जनता में लाएं। आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। मैं खासकर BVM की बात करूं, JVR के पास सफाई का टेंडर है, वो बहुत हालत खराब है और 50 रुपए हर बिजली के बिल में मीटर में ऐड होकर आ रहे हैं। अब लोगों की जेब से आप ले रहे हो, आपको 6 महीने या 1 साल हो गया वो लेते हुए, लेकिन सफाई की व्यवस्था वैसी की वैसी है, क्योंकि वो 50 रुपए, वो मेरे ख्याल में 45 से 50 लाख रुपए जो है वो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट उसको जा रहा है। तो उसकी सफाई की आप व्यवस्था करें, उसका हालत देखें और लोगों को बताएं कि जो आप लोगों से पैसा ले रहे हो उसकी सुविधा आप कैसे दे रहे हैं। तो मैं फिर जनता से अनुरोध करता हूं कि जो हमारे विधायक है झूठ बोलने में माहिर हैं, इनकी झूठी बातों में ना आए।